हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आजकल एक बात प्रचलित है। लोग कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। पर समाज का दूसरा वर्ग यह भी कहता है कि लज्जा तो महिलाओं का गहना होता है, इसलिए महिलाओं को लज्जा में ही रहना चाहिए। लेकिन इसमें शास्त्र क्या कहते हैं, भागवत क्या कहती है, आज हम वह जानेंगे। उससे पहले गुरु महाराज का स्मरण करते हैं। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। उनकी वंदना करने से गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, जिससे हमें श्रीमद् भागवत कथा आसानी से समझ आ सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहले स्कंद का 10वां अध्याय श्रीमद् भागवत कथा में हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने के बाद अपने द्वारका धाम वापस जाने वाले हैं। तो कुछ दिनों के लिए युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त करने के बाद की ये बात है सारी। तो कुछ समय के लिए तो भगवान को रोका गया प्रार्थना करके। अब भगवान के जाने का समय आ गया, द्वारका में प्रस्थान करने का। तो भगवान रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं और जो जो लोग भगवान को देख रहे हैं उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सभी महिलाएं आंखों में अश्रु लिए खड़ी हैं और भगवान के सामने नहीं आ रही, पीछे पीछे खड़ी आंसू बहा रही हैं। उनको लगता है कि यदि भगवान के सामने आंसू लेकर खड़े हो गए तो कहीं अपशकुन ना हो जाए, ये आंसू अपशकुन ना बन जाए। तो अंदर ही अंदर वो रो रही हैं भगवान से प्रेमवश होकर। तो आज की कथा में महिलाओं के बारे में क्या चर्चा हो रही है, भगवान के प्रस्थान के बारे में क्या चर्चा हो रही है, वह हम जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की श्रीमद् भागवत कथा दिन 161। हरे कृष्णा। मृदांग शांख भेरयः च वीणा पाणव गोमुखा धुंधुरिया अनक घंटा आद्याः नेदुदुन्दुभ्य तथा। हरे कृष्णा। हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुभी एवं विभिन्न प्रकार की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। तो जब भी कोई राजा निकलते हैं कहीं से, कोई राजा आते हैं कहीं से, किसी का भी स्वागत करना हो तो उस समय पर ढोल नगाड़े बजते थे। आजकल क्या होता है, आजकल डीजे बजते हैं। डीजे कब बजाते हैं, कोई खुशी का माहौल हो, कोई विवाह उत्सव पर डीजे बजाए जाते हैं। सड़कों पर आपने देखे ही होंगे, या कोई और उत्सव होता है तो डीजे बजाए जाते हैं आज के समय में। लेकिन उस समय में क्या होता था, ढोल, मृदंग, नगाड़े ये सब बजते थे। तो मंदिरों में तो आज भी यही होता है। जो परंपरागत मंदिर हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जो चलती हुई श्रृंखला है, उसमें तो आज भी यही होता है। ढोल नगाड़े यही चीज बजती हैं, डीजे नहीं बजाया जाता वहां पर। ढोल नगाड़े, मृदंग, तुरही ये सब चीजें ही बजती हैं, वंशियां बजती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रमाणित गुरु परंपरा के माध्यम से ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी संस्कृति से जोड़कर रखती है और भगवान से जोड़कर रखती है। तो उस समय पर ये सभी बज रहे थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण एक राजा तो थे ही,
तो एक राजा के सम्मान में तो ये सब बचना ही था, वो तो स्वयं भगवान भी है। और सभी लोगों को वहां पर ये पता था कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो जब वे द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तब ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, वंशियां बज रही हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। प्रासाद शिखर आरूढ़ा कुरु नार्याः दिदृक्षया ववृषुः कुसुमा कृष्णां प्रेम व्रीडा स्मृति क्षणाः। हरे कृष्णा। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। हरे कृष्णा। तो जो लज्जा होता है, लज्जा की बात हो रही है कि स्त्रियां लज्जा के वशीभूत होकर और प्रेम के वशीभूत होकर घर की छत पर चढ़कर भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। यहां पर यह नहीं कहा गया कि वो दरवाजे पर आई, श्री कृष्ण से मिलने, उनसे आलिंगन किया और उनसे हेलो किया और उनसे बातें करी। हाँ जी ठीक है जी, सब कुछ बहुत बढ़िया है जी, अच्छे से जाइएगा, रास्ते में बढ़िया से जाइएगा, फोन कर दीजिएगा पहुंचने के बाद। तो उन महिलाओं ने ऐसा तो नहीं किया। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रही हैं। आज के समय में तो वैसा ही होता है। महिलाएं छत पर नहीं खड़ी होती, मेहमान को छोड़ने के लिए पुरुष से आगे आएंगी। क्यों? बराबरी का दर्जा, महिलाएं पुरुषों से ऊपर हैं, उनसे भी आगे निकल गई हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। इस तरह की बातें आज होती हैं। और अगर कोई इसका विरोध करे तो उसको क्या कहा जाता है? पुरानी सोच, पिछड़ी सोच, गांव की सोच। इस तरह की बातें करके उन्हें दबाने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन भागवत क्या कह रही है? लज्जा स्त्रियों का प्राकृतिक सौंदर्य होता है। इसी के कारण से पुरुषों से उसे सम्मान प्राप्त होता है। लज्जा के कारण ही सम्मान प्राप्त होता है। अब आप देखते होंगे अपनी गली में, मोहल्लों में, सड़क पर, मॉल्स में, कहीं पर भी आधे अधूरे वस्त्रों में घूमती हुई महिलाएं क्या किसी से सम्मान प्राप्त करती हैं? ठीक है, कामकाज तो सभी करते हैं, पैसे दिए सामान मिल गया या कुछ और काम किया सैलरी मिल गई, इतना तो होगा क्योंकि उन्होंने मेहनत की है तो सैलरी तो मिलेगी। लेकिन जो अंदर से सम्मान होता है, जब व्यक्ति किसी का आदर करता है अंदर से, क्या इस तरह के छोटे मोटे वस्त्र पहनकर घूमने वाली स्त्रियों को क्या सम्मान मिल सकता है? ये एक प्रश्न है। बाहर बाहर से तो सभी सम्मान करेंगे, सल्यूट करेंगे, क्योंकि पैसे में वो ऊंची हो सकती हैं, किसी से सम्मान मिलता है। ये भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे। भागवत की बात हो रही है। यहां पर गुरु महाराज ने स्पष्ट लिखा है, भागवत में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या वो स्त्रियां सम्मान पा सकेंगी? ये प्रश्न है। हम ये नहीं कहते कि इनको सम्मान नहीं मिलता या मिलता है, ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप देंगे। दूसरी तरफ वो स्त्री जो सब कुछ ढक कर रहती है, मर्यादा में रहती है, तो अब दो रूप हो गए स्त्री के, तो किसको ज्यादा सम्मान मिलेगा? इसका उत्तर आपको देना है। आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में देना, जैसे भी आपको ठीक लगे इसका उत्तर आप दीजिए। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ये कह रही है, 5000 साल पहले की ये बात है। उस समय में भी महिलाएं पर्दा करके रहती थी, लज्जा में रहती थी, पुरुषों के समक्ष पर्दा उठाकर नहीं आती थी। तो आज अगर कोई कहे कि दूसरे धर्म वालों की महिलाएं पर्दा करके रहती हैं, उन्होंने ही ये कल्चर हमारे देश में थोप दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरे धर्म वालों ने ये कल्चर नहीं थोपा, बल्कि भारत में 5000 साल पहले तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, एक ही तो धर्म था, सनातन धर्म। तो उस समय पर भी महिलाएं
पर्दे में रहती थी और उनकी इज्जत, उनका सम्मान इन महिलाओं से अधिक था, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। तो यहां पर वो वर्णन हो रहा है। अब यहां पर एक बात और कर सकते हैं, श्री कृष्ण तो भगवान है, भगवान से किसी को कैसी लज्जा? सभी भगवान की पुत्रियां ही तो हैं, सभी भगवान के पुत्र ही तो हैं, पुत्र पुत्रियां सभी, तो भगवान से कैसी लज्जा? भगवान के समक्ष तो उनको आना चाहिए था, हाँ अवश्य आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उन स्त्रियों ने अपनी मर्यादा रखी, क्योंकि भगवान वहां पर पुरुष रूप में थे। तो वो महिलाएं अपनी मर्यादा निभाते हुए महलों में थी। वो कोई गरीब ग्रामीण महिलाएं ऐसी नहीं थी, पिछड़ी हुई महिलाएं ऐसे नहीं थी, महलों की महिलाएं थी, वो राजवंशी महिलाएं थी। अमीर, जो आजकल आप बात करते हैं ना, अमीर गरीब, अमीर महिलाएं छोटे कपड़ों में घूमेंगी, गरीब पिछड़ी होती हैं तो वो ढककर रहती हैं, हम मॉडर्न हैं, ओपन सोसाइटी, वाओ। तो उस समय तो महिलाएं राजवंशी थी, राजमहल की महिलाएं थी, अमीर थी, तो तब भी वो पर्दे में रहती थी। स्वयं भगवान के होते हुए भी वो मर्यादा का पालन कर रही हैं। ऐसा नहीं कि हाय भगवान फोन कीजिएगा द्वारका पहुंच के, नो, ऐसा नहीं था, बल्कि उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम था, अत्यधिक प्रेम था। इतना प्रेम हम किसी व्यक्ति से भी नहीं कर सकते जितना प्रेम वो महिलाएं भगवान से करती थी। अमीर महिलाएं, वो राजवंश की महिलाएं, उनकी बात हो रही है। मॉडर्न सोसाइटी, तो राजमहल में तो मॉडर्न सोसाइटी होगी, पिछड़ी सोसाइटी तो नहीं होगी। लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी क्या कहती है या भली भांति जानते हैं। तो वो राजवंश की महिलाएं मॉडर्न सोसाइटी की थी, पर वो स्वयं भगवान के होते हुए भी उनसे मिलने नहीं जा रही, पर हृदय में इतना प्रेम था, उनके अंदर ही अंदर आंसू बहा रही हैं, भगवान से मिलने की तड़प है पर मिल नहीं पा रही मर्यादावश, और छत पर खड़ी होकर भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। इसे कहते हैं प्रेम, मर्यादा। और उनका सम्मान आज की महिलाओं के सम्मान से कहीं अधिक होता है। सभी महिलाओं की बात नहीं हो रही, कहीं आप सोचें महिलाओं के अगेंस्ट बोल दिया। आजकल तो ये भी चल रहा है कंट्रोवर्सी, 1 मिनट में कौन है ये, इनको क्या हक है महिलाओं के बारे में बोलने का, ऐसी ऐसी बातें भी हो जाएंगी। क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसा मत कीजिएगा। जो भागवत कह रही है वही कहा जा रहा है। किसी विशेष महिला की बात यहां पर नहीं हो रही, केवल लज्जा की बात यहां पर हो रही है कि लज्जा रखनी चाहिए या नहीं। काम सभी कर सकती हैं, जिसकी घर की स्थिति ठीक नहीं है तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है। महिलाएं पुरुष सभी काम कर सकती हैं, इनकम जनरेट कर सकती हैं, सभी कमाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। केवल यहां पर बात लज्जा की हो रही है कि स्त्रियों को लज्जा रखनी चाहिए। उस समय की मॉडर्न सोसाइटी में लज्जा का गहना धारण किया जाता था, तो आज की मॉडर्न सोसाइटी को क्या हो गया? तो श्रीमद् भागवत कथा से हमें यह सीखने की आवश्यकता है। हम अपने भौतिक जीवन में सुधार कर सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, धन की कमाई कर सकते हैं, महिला पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन लज्जा एक अलग चीज है, उसका तो पालन किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई गलती हो तो सभी से क्षमा प्रार्थी। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा करें और हम भागवत कथा कर पाएं, आप श्रवण कर पाएं। इसी तरह भगवान का गुणगान करते करते ये जीवन बीत जाए और अंत में भगवत धाम जाने के लिए हमारा मार्ग बन जाए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।